नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम समय बच गया था। ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, इतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को आप उसी टाइम जरूर लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अब तक जो है टोटल 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर उसे ज़रूर देखें। और आपके रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिए, जिसके लिए हमने उसका प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, तो उससे आप जाकर जरूर देखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। दोस्तों एक बात बता दें, 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है, इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मन लगा रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पुलिकट, क्या है? पुलिकट झील निम्न में से किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? कहता है पुलिकट झील जो है निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप जो जीके जो है आपको 6 नंबर में दिया गया है, ये देखते हैं। कहता सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा गया है। तो एक तरफ है वन, क्या है? एक तरफ वन दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में वन क्षेत्र दिया गया है। तो आइए हम उन दोनों को मिलाते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। एक में कहता है उष्णकटिबंधीय, क्या है? उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय जो है इसका मिलन आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जो आपको साइलेंट वैली से, किससे? साइलेंट वैली। तो ये आपको 4 से मिल जाएगा। और शंकु वृक्ष वन जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ये 2 से मिल जाएगा। मैग्रोव वनस्पति जो है ये आपको सुंदरबन में, कहाँ? सुंदरबन में पाया जाता है, तो 1 से मिल जाएगा। और झाड़िया वन राजस्थान में सम्मिलित हो जाएगा। तो इसका इस प्रकार से आंसर आपको 4 1 2 4 2, क्या है? 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था? कहता है कांग्रेस का वह अधिवेशन कब हुआ था जबकि अध्यक्ष के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये हुआ था 1906 में। कब? 1906 में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1906 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 1906 का अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। चलिए आगे है। आगे कहता है फिर आपको जीके जो है आपको 11 में दिया गया। कहता है सर्वेंट, क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको 1905 में किया गया। कब? 1905 में किया गया है। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण 1905 और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा गया है। सूची 1 में ग्रह दिया गया है, सूची 2 में उपग्रह है। तो किस ग्रह का उपग्रह कौन है ये आपको बताना है। तो बृहस्पति का उपग्रह, बृहस्पति जो है इनके उपग्रह को क्या कहा जाता है? क्या है? यूरोपा उपग्रह जो है बृहस्पति का उपग्रह है। और शनि के उपग्रह का नाम क्या है? तो शनि के उपग्रह जो है इसका नाम है आपको टाइटन, क्या है? टाइटन। 3 से मिल जाएगा। और अरुण ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटेनिया, क्या है? टाइटेनिया। तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। और वरुण ग्रह को उपग्रह का नाम आपको ट्रिटोन हो जाएगा, क्या? ट्रिटोन। तो इस प्रकार देखा जाए तो सही मिलान इसका 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका सही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 12 का ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन मगध शासक भगवान बुद्ध के समकालीन थे। कहता है निम्नलिखित में से वो मगध के कौन शासक थे जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। तो ये थे आपको बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों भगवान बुद्ध के समकालीन थे। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अब जीके जीएस यहाँ नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। फिर 18 में जीके जीएस है, आइए देखते। कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस काल में हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस काल में हुई है। तो ये हुई है आपको 414 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी के बीच इसका निर्माण कार्य चला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 22 में कहता है आपको, जीके जिस 22 में है, कहता है भारत में राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति क्या है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कहता है भारत के राष्ट्रपति जो है इनके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी क्या है, सही नहीं है, जो गलत है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता वह संसद का एक संगठक भाग है, सही है। कहता हुए दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यह गलत है, क्या यह गलत है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, यह गलत है। चलिए आगे बढ़ता है। 23 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में क्या, सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपको सभी अम्लों में पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे कहता है कम जल में उगने वाले पौधे को क्या कहलाता है। कहता है कम जल में उगने वाला जो पौधा होता है यह क्या कहलाता है। तो यह जो है आपको मरुदभिद कहलाता है। क्या, मरुदभिद कहलाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मरुदभिद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 25 में कहता है निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। नीचे दिए गए में कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता घोल सामग्री मिश्रण है, सही है, यह सब घोल सामग्री जो है मिश्रण है। उसके बाद कहता है सस्पेंशन विषमांगी मिश्रण है, यह भी सही है। और हम लोग को गलत ढूंढना, जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। आगे कहता है दूध जेल का उदाहरण है, यह गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ कहा गया है कि दूध जेल का उदाहरण है, यह गलत है। दूध जो है आपको पायस कोलाइडी का उदाहरण होता है। तो यहाँ सी नंबर गलत हो जाएगा, जो कि सही आंसर यहाँ दिया गया है। यहाँ आपको गलत बताया गया है और गलत ढूंढने के लिए ही कहा गया है। तो यहाँ सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है सेब के फल में लाली का कारण होता है। कहता है सेब के जो फल होता है उसमें लाली जो पाया जाता है ये किसके कारण होता है। तो आपको एंथोसाइनिन के कारण, किसके, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण सेब लाल होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए फिर अब यहाँ कहता है 31 में कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, कहता है कि जब कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की सतह से ऊपरी भारी हो जाता है। पानी की सतह से ऊपर आने पर वह भारी हो जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। फिर आपको मैथ दे दिया गया है। आइए हम लोग तो सिर्फ जीके जीएस देख रहे हैं फिलहाल अभी। आगे कहता है वर्तमान में कितनी अभिलेख भारतीय सेवाएं अस्तित्व में। कहता है वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में है। क्या है, कितनी अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में है वर्तमान में। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 3। कितने, 3। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, कहता है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्या है, अनुच्छेद 51। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पाल शासक का क्या है, पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के किस जिला में है।
कहता है पाल शासक जो धर्मपाल है इसके द्वारा विक्रमशिला क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। वर्तमान में यह बिहार के किस जिला में स्थित है, तो वर्तमान में यह बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। किसमें, भागलपुर जिला में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भागलपुर। आगे कहता है किस दिन, कहता है किस दिन बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा जो किया गया था आपको 12 दिसंबर 1911 में यह घोषणा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 में। चलिए आगे है, ये फिर आपको रीजनिंग है। आइए हम लोग जीके देखते हैं। फिर कहता है यहाँ सूची 1 को 42 में कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। कहता है एक तरफ सूची एक वन क्या है, एक सूची ए में जो है विश्व वन्य जीव दिवस दिया गया है और इस तरफ तारीख दिया गया, डेट दिया गया, कब मनाया जाता है, ये आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि विश्व वन क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है आपको ये 3 मार्च को, कब 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपको 3 मार्च डी, आपको डी में मिल जाएगा ये। उसके बाद कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, तो सी से मिल जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है आपको 15 मार्च का 15 मार्च को मनाया जाता था, ये आपको 3 मिल जाएगा बी से। और विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च से मिल जाएगा ए में। तो यहाँ ए नंबर से यहाँ सही देखा जाए तो आपको क्या हो जाएगा, डी, डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, यही सही मिलान है। चलिए आगे है दोस्तों, आज के सेट में मिक्स जीके जीएस दिया है, बीच बीच में रीजनिंग और मैथ दोनों दिया है, तो इसीलिए ढूंढ ढूंढ के बनाना पड़ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। कहता है गर्मियों में क्या, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि कहता है गर्मी के समय में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है। इसका क्या कारण है, तो इसका आरामदेह होने का कारण इसका जो है, कहता हुए शरीर में क्या, हुए शरीर को रूपांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृति कर देती है। ये विकृति नहीं हो, क्या होगा, ये विकृति नहीं होगा, परावर्तित हो, क्या हो, परावर्तित होगा। ये सी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है। कहता है बिजली का बल्ब जो है यह चमकता है, तो इसमें इसका कौन सा परिवर्तन है, तो इसका जो परिवर्तन है ये आपको भौतिक परिवर्तन, क्या भौतिक परिवर्तन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। आगे कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है आपको सही आंसर डी नंबर है, क्या डी नंबर से आंसर हो जाएगा CaCO, क्या COSO4H2O, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे है 42 में कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको अवरक्त तरंग, क्या अवरक्त तरंग का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर रीजनिंग आ गया। आइए सूची ये 52 का जो है 52 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। कहता है EEG, क्या है EEG जो है EEG आपको मस्तिष्क से मिल जाएगा, ठीक है, EEG मस्तिष्क से मिल जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आपको ECG, क्या है ECG आपको हृदय से मिलेगा, किसी हृदय से, ये 4 से मिल जाएगा। उसके बाद EOG मांसपेशी, क्या मांसपेशी से मिल जाएगा। उसके बाद EMG आपको मांसपेशियों से, ये दोनों मांसपेशी, क्या ये दोनों मांसपेशी से ही मिलेगा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 क्या है 3 4 2 1, 3 4 2 1, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। जरूर आप इसे ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे है पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। पुलित्जर प्राइज जो है यह किस क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है, तो यह है आपको आर्किटेक्ट, क्या आर्किटेक्ट क्षेत्र का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आर्किटेक्ट क्षेत्र का। चलिए आगे है
ये 54 में जो आपको रीजनिंग दे दिया गया है। चलिए फिर हम देखते हैं आगे। 55 में कहता है भारत में क्या, भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय निम्न में से किसके नाम से है। कहता है कि भारत में पहला समाचार पत्र जो निकाला गया था, इसे निकालने का श्रेय किसे दिया गया है। तो ये श्रेय जो दिया गया है जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग हिक्की को, जिसे शॉर्ट में जेम्स ए हिक्की भी कहा जाता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और सबसे पहली बार ये 1780 कब 1780 में प्रकाशित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि अगस्त 2022 में किन दो देशों की वायुसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति आयोजित हुआ है। तो यह आयोजित हुआ है भारत और मलेशिया। क्या भारत और मलेशिया हो जाएगा, सॉरी भारत और मलेशिया हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया। और विश्व शौचालय दिवस आपको 19 नवंबर को, कब 19 नवंबर को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। चलिए आगे है 58 में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक चिपको आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो चिपको आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो नहीं जुड़ा हुआ है वो आपको मेधा पाटकर, कौन मेधा पाटकर, ये चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी ये तीनों आपको श्रीमती गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये तीनों जो आपको चिपको आंदोलन से संबंधित थे। आपको यहाँ मेधा पाटकर नहीं संबंधित थे, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे जीके जीएस देखते हैं। यहाँ फिर मैथ दे दिया गया, आइए फिर यहाँ 62 में जीके है। कथा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिया गया है और एक तरफ स्थान दिया गया है। सूची 2 में स्थान है, तो आइए हम लोग इसे मिलाते हैं। कहता है कि केबुल लामजाओ, क्या केबुल लामजाओ जो है यह किससे मिलता है। केबुल लामजाओ आपको मणिपुर, कहाँ मणिपुर में है। और डाची गांव, क्या डाची ये ग्राम होता है। डाची गांव कहाँ है, डाची गांव आपको श्रीनगर, कहाँ श्रीनगर, ये सही सुमेलित है। मुदुम क्या है, मुदुमलाई, मुदुमलाई नीलगिरी, यह भी सही है। और जब तीनों सही थी चौथा भी सही ही है, तो आप इसको ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का ए। चलिए आगे है 63 में कहता है जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। कहता जैविक और अजैविक संगठकों जो है इसके मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्पादक, क्या उत्पादक, सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्पादक। चलिए आगे है, फिर आगे रीजनिंग दे दिया गया है। आइए हम लोग जीके देखते हैं। फिर 68 में कहता है कि मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है। कहता है मनुष्य के लिए शोर की सीमा जो है लगभग कितना होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 85 डेसिबल, कितना 85 डेसिबल, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए फिर 69 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा गया है, देखते हैं। कहता है कि सूची 1 जो है सूची 2 को मिलाना है। तो क्लोरोफिल किससे मिल जाएगा। तो क्लोरोफिल आपको प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है, तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। हीमोग्लोबिन जो था आपको रक्त का प्रोटीन है, तो ये भी मिल जाएगा आपको रक्त का प्रोटीन है, 2 से मिल जाएगा। और फिर आपको पेनिसिलिन आपको एंटीबायोटिक है, क्या एंटीबायोटिक है, 3 से मिल जाएगा। BCG आपको 6 रोग का टीका है, तो ये भी 4 से मिल जाएगा। इस प्रकार 1 2 3 4 सुमेलित ही है, तो आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 70 में। 70 में कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय द ग्रेट हिमालय, क्या ग्रेट हिमालय में स्थित है। कौन कौन इनमें से कौन कौन ग्रेट हिमालय में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ये तो उसमें है ही। K2, ये K2 नहीं है, क्या K2 नहीं है। धौलागिरी यह है। नंदा देवी ये 3 और 4 भी है, तो इसका सही आंसर 1 3 4, बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 3 4। चलिए आगे जो है जीके जीएस आपको 75 में दिया गया। कहता है रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से। रिंग ऑफ फायर जो है इसका संबंध आपको प्रशांत महासागर, कहाँ प्रशांत महासागर से है, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे कहता है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अटाकामा, क्या अटाकामा मरुस्थल, सी नंबर से आंसर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। 77 में कहता है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है ये कहाँ है, तो ये आपको
क्या है, उत्तर पश्चिमी हवाई महाद्वीप में, क्या है, उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीप पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, ये उत्तर ये पश्चिम, क्या उत्तर पश्चिम होगा दोस्तों, ये उत्तर पश्चिम क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा, ध्यान रखिए, उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप पर स्थित है। 77 का सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि ढूंढ ढूंढ के जीके जीएस बनाना है, तो आप फिर भी इसे एडजस्ट कीजिएगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। चलिए आगे जीके जीएस कहता है, भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और यह कब सत्ता में आया था। कहता है भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और यह सत्ता में कब आया था। तो यह जो सत्ता में आया था आपको ये सबसे बड़ा इसका नाम था मद्रास श्रम संघ, क्या मद्रास श्रम संघ नाम था और ये आपको 1918 में सत्ता में आया था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हुआ थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापने हेतु उपयुक्त होता है वह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, क्या है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, फिर रीजनिंग दे दिया गया है। आइए 87 में जीके कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा बताएं कि उनमें से कौन सा सत्य है। नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, कहता है कि यह प्रत्येक अभाज्य सम विषम होता है। ये मैथ का दे दिया है दोस्तों। चलिए आगे है, 88 में कहता है, हवाई जहाज, क्या है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स जो होता है इसका रंग क्या होता है। तो ये जो होता है आपको नारंगी रंग का, किसके, नारंगी रंग का होता है। सिर्फ नाम ही ब्लैक बॉक्स है, बाकी रंग इसका नारंगी होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह निम्नलिखित में से कौन है। कहता है मनुष्य के मस्तिष्क में जिस भाग में स्मृति रहती है वो कौन सा भाग है। तो यह है आपको अनुमस्तिष्क, क्या है, अनुमस्तिष्क। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। 90 में कहता गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। कहता गोल्डन चावल जो है किसका प्रचुरतम स्रोत है। तो ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहता है एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल। 1 मिनट दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये आपको क्या है, एसिटिक अम्ल जो है ये आपको एसिटिक अम्ल खास करके सिरका में किसमें, सिरका में पाया जाता है। तो आपको 3 से मिल जाएगा, किससे, 3 से मिल जाएगा। और लैक्टिक अम्ल जो है ये आपको लैक्टिक अम्ल आपको दूध में, किसमें, दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, तो आपको 4 से मिल जाएगा। ब्यूटरिक अम्ल आपको मक्खन में, किसमें, मक्खन में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल को खट्टे फलों में, जिसमें यहाँ तो नींबू दिया गया था, आपको नींबू में पाया जाएगा। तो इस प्रकार 3 4 1 2, 3 4 1 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में 3 4 1 2, 3 4 1 2। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता मई 2022 में अमेरिका में आयोजित साउंड रनिंग ट्रैक मीट में किस भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ने 5000 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 20 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यह किसने तोड़ा है। तो यह तोड़ा है आपको अविनाश सावले। किसने, अविनाश सावले ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, 93 में कहता है मई 2022 में कौन सी खेल टीम विश्व की सबसे महंगी खेल टीम बन गई है। कहता है मई 2022 में वह कौन सी खेल टीम है जो विश्व की सबसे महंगी खेल टीम बन गई है। तो ये बनी है चेल्सी। कौन, चेल्सी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चेल्सी। ये चेल्सी फुटबॉल टीम है, क्या, फुटबॉल टीम है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भोजपत्र कहाँ मिलता है। भोजपत्र जो है, भोजपत्र ये कहाँ मिलता है। तो भोजपत्र आपको हिमालय पर, कहाँ, हिमालय पर मिलता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हिमालय पर। चलिए आगे है, आगे कहता है क्रिप्स मिशन, क्या है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। क्रिप्स मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था
भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मई 2022 में नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। यह किस शहर में स्थित है? तो यह है आपको बेंगलुरु में स्थित। कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए आगे है 97 में कहता है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। क्या श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है इसका संबंध किस युद्ध से है? तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से इसका संबंध है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से इसका संबंध है, जो कि ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपको 1800 कब, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपको 18 मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर यह युद्ध समाप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है 98 में कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? कहता है कि वह कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने गुरुमुखी लिपि जो है इसे प्रारंभ किया है? तो यह किया है गुरु अंगद ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? कहता है निम्नलिखित में जो कौन सा पहला सुल्तान था जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? तो ये किया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। कहता सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? तो ये आपको प्रोग्राम कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। आगे कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और तथा अनुसूचियां थी? कहता है कि 26 नवंबर 1949 में जो संविधान अपनाया गया था उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और सूचियां 8 सूची थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। चलिए आगे कहता है जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? कहता है जिला न्यायाधीश जो है इसको कौन नियुक्त करता है? तो इसे राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। आगे कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको 3 फरवरी कब? 3 फरवरी 1916 में। 3 फरवरी 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है आगे कहता अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियों कौन करता है? अखिल भारतीय सेवा जो है इसके लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो इसके लिए जो नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आगे कहता है पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का जो चुनाव होता है ये कैसे होता है? तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आगे कहता है कि भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है? कहता है भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये जो प्रस्तावित है आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे है, आइए देखते हैं आगे 10 में कहता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया? कहता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। आगे कहता है भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कहता है भारतीय संविधान का वह कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? सॉरी दोस्तों, तो ये आदर्श स्थिति जो प्रदान करता है कक्ष की खाड़ी। क्या है? कक्ष की खाड़ी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कक्ष की खाड़ी। चलिए 12 में कहता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? कहता है भारत का वो कौन सा राज्य है नीचे दिए गए राज्यों में से किस में जन्म दर न्यूनतम है? तो इसमें इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। क्या होगा? केरल का
निम्न में से केरल का जन्म दर जो है सबसे निम्नतम है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, मुंबई, इन चारों शहरों को आपस में जोड़ता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। फिर रीजनिंग दे दिया गया। आइए आगे कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो इसकी स्थापना जो आपको छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में। और छठी पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1980 से लेके 85 तक था। और ये नाबार्ड की स्थापना आपको 1982 में हुआ। कब, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसका मुख्यालय मुंबई में, कहाँ, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, इधर अब मैथ दे दिया गया है। चलिए आज के टेस्ट में थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सब क्वेश्चन को मिश्रित करके दिया गया है। आइए देखते हैं। कहता भारत में निम्न में से कौन राजकोष की नीति निर्धारित करता है। कहता भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो यह नीति निर्धारित जो करता है आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय इसका निर्धारण करती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष जो है यह है आपको 2011 से 12। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2011 से 12। चलिए आगे है। आइए अब फिर इधर जीके दे दिया, सॉरी रीजनिंग दे दिया गया है। आइए 30 में जीके है। कहता है स्त्रियों में क्या, स्त्रियों में राजोनिवृत्ति, स्त्रियों में राजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो स्त्रियों में जो हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है ये एस्ट्रोजन का। किसका, एस्ट्रोजन का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन का। चलिए आगे है। आगे कहता है पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। पेनिसिलिन जो है इसका आविष्कारक कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके आविष्कारक थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे कहता है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। कहता है अम्ल वर्षा जो होता है किनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है। तो ये होता है आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 33 में कहता है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। कहता है सिगरेट का धुआं जो होता है इसमें मुख्य प्रदूषक के रूप में कौन होता है। तो ये होता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है निम्नलिखित में से किस खनिज को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। कहता है निम्नलिखित खनिजों में से वह कौन कौन से खनिज हैं जिसे समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर आइए देखते हैं। नमक को समुद्र से प्राप्त किया जाता है, सही है। उसके बाद मैग्नीशियम को भी प्राप्त किया जाता है, यह भी सही है। अभ्रक को समुद्र के पानी से नहीं निकाला जाता है, ब्रोमीन को फिर निकाला जाता है। तो इस प्रकार 1 2 3 डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, इन तीनों को समुद्री पानी से निकाला जाता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए फिर रीजनिंग दे दिया गया है। आइए देखते हैं। आइए 139 कहता है स्मॉग किसका उदाहरण है। स्मॉग जो है यह किसका उदाहरण है, सॉरी स्मॉग किसका संयोजन है। क्या, किसका संयोजन है। स्मॉग जो है आपको किसका संयोजन है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपको धुआं और कोहरा का, किसका, धुआं और कोहरा का संयोजन है या फिर संयोग है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए फिर मैथ दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 43 में कहता है बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित था। कहता है कि बिहार बजट 2022-23 जो था यह 6 सूत्रों पर आधारित था। निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है। तो आइए जो शामिल नहीं है
ये आपको पूछा जा रहा है। तो जो शामिल नहीं है ये आपको जल जीवन हरियाली, क्या जल जीवन हरियाली इसमें शामिल नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछता है जो शामिल नहीं है उसे पूछा जा रहा है। तो जल जीवन हरियाली शामिल नहीं है, बाकी स्वास्थ्य, उद्योगों में निवेश और विभिन्न वर्गों का कल्याण, ये तीनों उसमें सम्मिलित है। अगर पूरा देखा ये छः जो है, छः जो आपको जैसे स्वास्थ्य तो हो ही गया है, उसके बाद जा करके उद्योग निवेश तो हो ही गया है, और फिर क्या है विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए हो ही गया है। तो बाकी आपको शिक्षा इसमें शामिल है, उसके बाद कृषि एवं कृषि से संबंधित भी शामिल है, और ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना भी इसमें शामिल है। तो इन 6 को शामिल किया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है 145 में कहता है नोरा, क्या है नोरा, नोरा अलमत रोशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी। तो यह जो बनेगी आपको संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं सूची, ये आपको रीजनिंग दिया गया है। आइए 48 में कहता है कौन सा देश बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनने जा रही है। कहता है वह कौन सा देश है जो बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनने जा रही है। तो यह देश है आपको अल सल्वाडोर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। चलिए फिर अब रीजनिंग दे दिया गया है। चलिए पूरा सेट समाप्त हुआ है। जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन था थोड़ा टाइम लगा पर ढूंढ कर सबको बना दिया गया है। उम्मीद है इसका फ़ायदा आपको मिल सका होगा। अगर ये फ़ायदा आपके लिए वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो पहुँच सके। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए मन लगा रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।